बिलाल सब्जवारी जी, जितना आसान लग रहा है अब उसको थोड़ा जियोपॉलिटिकल समझते हैं। जो 12-13 देश एकजुट होकर इसकी निंदा कर रहे हैं, हमको इंटरनेशनल लेवल पे समझना होगा। किसी घटना की निंदा कर देना और उसके पीछे साथ में खड़े रहना, पाकिस्तान को दम तो मिलता है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये करें कि ना करें, लेकिन चाइना ने इस घटना की निंदा कर दी है। लेकिन हमें आप सबको मालूम है कि चाइना पर बांग्लादेश और पाकिस्तान अब कितना निर्भर हो चुका है। अगर हम कोई सैन्य कार्रवाई करेंगे, और अगर मैं कहता हूं इंडस वाटर ट्रीटी को भी हम डिसमेंटल करने जाते हैं, तो प्रूफ तो हमें देना होगा ना कि भाई ये आतंकवाद पाकिस्तान से ही पनप रहा है, उसके हैंडलर्स हैं। ये बोल देना, बयान दे देना ठीक है, देश का सेंटीमेंट है कि आप बड़ा बदला लें, लेकिन बड़ा बदला डिप्लोमेटिक भी और आर्मी के तहत भी लेना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि एक इस तरीके से जाएंगे और रातों रात कुछ बदल देंगे। आप पानी रोकेंगे तो पानी का कोई इंतजाम पहले करना पड़ेगा ना। और आज अखिलेश यादव ने वही बात उठा दी। उन्होंने कहा कि हम जो जितने कड़े कदम उठा रहे हैं उससे भी कड़े कदम उठाए समाजवादी पार्टी 60 में, लेकिन ये बाद में पलट ना जाए। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पर्टिकुलरली इस सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने ये चिताया। तो इन सबको भी समझना होगा। और उन्होंने कहा कि मैं सर्वदलीय बैठक में ये बात कहूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। देखिए पुष्कर भाई, आपने जो ये सवाल रखा है जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी, तो इसकी एक व्यापक डायमेंशन है और इसको दर्शकों तक पहुंचाने में थोड़ा सा मेरे को समय भी लग सकता है। नहीं, मैं इसीलिए मैंने अलग पहले अलग हमें लोगों ये से अलग अलग समझना सवाल पड़ेगा। पूछ रहा हूं। हाँ, पहले हमें पुष्कर भाई ये समझना चाहिए कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान के अगेंस्ट उसके यहाँ एक स्टेट पॉलिसी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। ठीक और है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर और पाकिस्तान के इंटरनल डिस्प्यूट्स को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा वहां पे सहायक होती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के क्वेंच करके पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा। आपने देखा होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब का वो बयान, जिसके बारे में अभी लेफ्टिनेंट साहब ने भी जिक्र जी। किया था, वो भी हमारे सामने है। दरअसल हमने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स अपने ओपन किए, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी वाला है, जिसके सही बारे बात। में आपने भी जिक्र किया था। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को अगर जब हम एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, फिल वक्त नहीं हो सकता। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमें पानी रोकना, तो उसके लिए हमें वहां पर बैराज चाहिए, वहां पर हमें बड़े बड़े डैम्स कहना चाहिए सही। डैम चाहिए, जिसके माध्यम से हम रोक सकें। फिलहाल वो हमारे पास नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल। डिप्लोमेटिक चैनल्स में जो इनिशिएटिव हिंदुस्तान ने अपने स्तर पर डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनाए हैं, अब इन डिप्लोमेटिक चैनल को इंटरनेशनल लेवल पे भी चैनलाइज करने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि इजराइल, अमेरिका, ये जो देश है, खासतौर से ट्रंप, ये आतंकवाद विरोधी देश माने जाते हैं और इनकी जीरो टॉलरेंस मानी जाती है।
और हिंदुस्तान भी आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस कंट्री रहा है। तो हम इन देशों को इंटरनेशनल लेवल पे चैनलाइज कर सकते हैं, इजराइल को चैनलाइज कर सकते हैं अपने पक्ष में, अमेरिका को भी चैनलाइज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब ये घटना घटी थी तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर सऊदी दौरा छोड़कर आए। तो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी हो सकती है कि हम इन इंटरनेशनल लेवल पर इन देशों को खासतौर से अमेरिका को, जो अपना यूनाइटेड नेशन में वर्चस्व रखता है, वर्ल्ड वाइड वर्चस्व रखता है और उसकी वो हैसियत है कि हम अपनी इस डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल लेवल पे चैनलाइज करें और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में घोषित कराएं। और जब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पर एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में घोषित होता है तब पाकिस्तान पे जाके सैंक्शंस लगती है, तब पाकिस्तान पे जाके आर्थिक सैंक्शंस लगती है, तब पाकिस्तान पर जाके आपकी डिफेंस से रिलेटेड सैंक्शंस लगती हैं। और ये सैंक्शन उस स्तर तक की हो सकती हैं कि कहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट या पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ना आ जाए, इसलिए उस पर भी पाबंदी या उसको भी परिधि में लाने की जरूरत है। तो हमने जो डिप्लोमेटिक लेवल पे काम किया है वो सराहनीय है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरकार जो भी कर सकती थी इनिशिएटिव, वो बहुत ही सोच समझ के उठाया गया। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब एयरपोर्ट से आए और उन्होंने तुरंत अपने एक्स मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की और उसके बाद एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई और ये सारे सैंक्शन डिप्लोमेटिक हमने चैनल्स अपनाए। अब सवाल ये होता है जो आपने सवाल किया था कि हम पाकिस्तान के साथ हमें बदला लेना चाहिए, तो पुलवामा उसका एक एग्जाम्पल है। भारत के पास वो शक्ति है, भारत के पास वो कैपेबिलिटी है, भारत के पास वो डिफेंस स्किल्स हैं, भारत के पास वो डिफेंस एक्सपर्टीज है, भारत के पास वो डिफेंस से रिलेटेड वो सारे संसाधन मौजूद हैं। जब हम इसको एक तरह से रिएक्शनरी फॉर्म में भी हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान से लड़ लेना चाहिए, झगड़ लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है कि इनको इस तरह की सजा मिलेगी जो इसकी कल्पना से भी बाहर है। तो आपने देखा होगा कि ईरान जैसा कंट्री जिस पर अमेरिका ने गाजा के अंदर फिलिस्तीन और गाजा के युद्ध उस पर टेररिज्म को लेकर सैंक्शंस लगाए थे, उन सैंक्शंस को अगर आप हिंदुस्तान का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट चैनलाइज करने में कामयाब रहा तो यह कल्पना से भी परे की बात होगी। यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हमें पाकिस्तान के साथ इलझना है, यह तो भारत की सरकार तय करनी चाहिए और उसका बदला भी लेना चाहिए। लेकिन जो आपने बदला चाइना लेना वाला चाहिए, सवाल किया था, ठीक है, हाँ, जो आपने चाइना वाला सवाल किया था, जी आपने जो चाइना वाला सवाल किया था, ये बात ठीक है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच के अंदर एक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए हम अमेरिका को कॉन्फिडेंस पन्नू साहब से इसका जवाब लूंगा। जरा कारी अबरार जमाल साहब से मैं बात कर लूं। आलोक जी ने बड़ी बात उठाई कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में सब लोग साथ खड़े दिख रहे हैं। पहली बार है कि बहुत दिनों के बाद है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ पीछे खड़ी हैं, एक सरकार के पीछे खड़ी हुई दिख रही। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भारत में रहकर कुछ तथाकथित इंटेलेक्ट हैं जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स, सुन लीजिए, सिक्योरिटी लैब्स है उस पर तय होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि धर्म को देख के वो एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर बंटवारा जैसा लगने लगे। जो जिस पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है वो ये हो जाए कि ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है यकीनन वो काबिले मजम्मत तो है ही है, लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों को ये लगता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो मुसलमान 1947 में चले गए थे भारत को छोड़ करके, आज वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और यकीन मानिए हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ अजमल कसाब जैसे लोगों को, अफजल गुरु जैसे लोगों को वकील मिल जाते हैं, वरना होना तो ये चाहिए। नहीं,
कारी साहब, कि हमारे यहाँ आतंकवादी के लोकतंत्र लिए मजबूत इस है। देश में जनाजे हम की किसी को न्याय सजा तब देते हैं जब उनका केस लड़ा जाए। इसलिए कसाब को वो कोई वकील ना मिलता तो कोर्ट देती। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आए आज हमको लग गया तो इसको सड़क पर फांसी देके टांग दीजिए ना। ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रोसेस के तहत उनको सजा मिली है। अब अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सालों के बाद पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा है। अब एक्शन तो भारत सरकार को लेना है, लेकिन विपक्ष क्यों साथ में खड़ा है? क्योंकि आस्था का विषय है। आस्था भी तो कोई चीज होती है ना। आस्था की बुनियाद पर अगर कोई अफजल गुरु की वकालत ना करता, अजमल कसाब की वकालत ना करता, तो आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा होता कि कोई भी आतंकवादी अगर सामने आएगा तो इस देश का कोई नागरिक उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप जो है लोकतंत्र का इतना फायदा उठाएंगे, किसी की जान से खिलवाड़ करने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी हमारे देश के नागरिक को उसका धर्म पूछ करके टारगेट करेगा, उसकी जान ले लेगा, सिर्फ उसका कसूर यह है कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसका गुनाह सिर्फ यह है कि वो अल्लाह को नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं लाया। क्या आप उसको इसलिए कत्ल कर देंगे? नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। अगर आप किसी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, अगर कोई ईमान नहीं लेकर आता है, कोई इस्लाम कबूल नहीं करता है, तो आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। बिल्कुल इस घटना की निंदा होनी चाहिए। तमाम लोगों को इसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और मैं कहता हूं आपके चैनल की मारिफत से कि पूरी दुनिया में जितने मुल्क आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, इंसानियत के पक्ष में खड़े हैं, इंसानियत की मोहब्बत में खड़े हैं, उन तमाम मुल्कों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए और भारत के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने में भारत की मदद करनी चाहिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।